हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र पीएससी की तरफ से यहाँ पर जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस का ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि इसके फॉर्म को ऑनलाइन कैसे करना है। आपके सामने डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा, यहाँ पे एक लिंक ओपन करना है जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जो ईमेल आईडी है वो यहाँ डालना है और उसके बाद गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा, वो यहाँ डालना है और उसे वेरीफाई कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है वो डालना है और गेट ओटीपी पे क्लिक करके मोबाइल के ऊपर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी को यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड बनाने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पे पासवर्ड जो आपको याद रखना है कि 8 से 15 कैरेक्टर यानी कि 8 टू 15 कैरेक्टर्स का पासवर्ड होना चाहिए, जिसमें कम से कम एक लेटर कैपिटल होना चाहिए, एक लेटर स्मॉल और कोई नंबर होना चाहिए और कुछ स्पेशल कैरेक्टर जैसे एट द रेट हो, हैच हो, स्टार हो, ऐसा बना लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ होता है, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपका चाइल्डहुड निक नेम यानी आपका बचपन का क्या नाम है वो लिखना है। अगर आपको बचपन का नाम ओरिजिनल नाम है तो आप वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि आपका चाइल्डहुड फ्रेंड जो सबसे फेवरेट है वो उसका नाम यहाँ पे लिखना है। ओनली वन है तो यहाँ पे एक फ्रेंड का नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे एक ब्लड ग्रुप होगा। अगर आपको ब्लड ग्रुप नहीं पता हो तो यहाँ पे चेक करवा के डालने की कोशिश करें। अगर नहीं ही मिल हो पा रहा है तो आप यहाँ पे नोट अवेलेबल भी लिख सकते हैं, या आपका जो भी ब्लड ग्रुप हो, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, वो यहाँ मेंशन कर देंगे। उसके बाद यहाँ लिखा गया है कि आपने यहाँ पर एचएससी को पास किया है कि नहीं, यानी कि आपने 10th पास किया है तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक, सॉरी यहाँ पे किस ईयर में पूछा है तो आपको ईयर का यहाँ मेंशन कर देना है। इसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि आपके हाई स्कूल टीचर जो फेवरेट्स हैं उनका सरनेम क्या था, आप यहाँ पे उनका नाम मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपका फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन कौन है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है और उसके बाद रजिस्टर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और फिर यहाँ पे लॉगिन होते ही यहाँ पे आपको अपना एक प्रोफाइल बनाने के लिए कहा जाएगा, जिसको हम यहाँ पर प्रोफाइल क्रिएशन कहेंगे। तो यहाँ पे 6 स्टेप हैं, इसके अंदर आपको ये 6 स्टेप कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास आधार कार्ड है कि नहीं, तो आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। अगर आधार कार्ड यस किए हैं तो उसका नंबर देना है। तो उसके बाद आधार कार्ड के ऊपर क्या नाम मेंशन है वो आपको यहाँ पे नाम को मेंशन करना है। अब उसके बाद यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल्स लिखना है, जैसे कि आपका सरनेम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम क्या वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपका फुल नेम यहाँ पे लिख के आ जाएगा और उसके बाद आपको जो नाम है हिंदी में आपको लिखना होगा। अब यहाँ पे क्या करना है इसके बाद कि आपके मम्मी का नाम और फिर आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर क्या है वो यहाँ आपको मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पहले से होगा। उसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस बताना है कि मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं। और उसके बाद फिर आपका जो नेशनैलिटी है उसका सिलेक्शन करना है और फिर आपका मदर टंग कौन सा है, आपको अपना मदर टंग यहाँ पे सिलेक्शन कर लेना है। और उसके बाद फिर यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपका 10th के बाद आपका नाम चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, आपको वो यहाँ मेंशन करना होगा। इसके बाद पूछ रहा है कि आपको मराठी बोलने पढ़ने लिखने आता है कि नहीं, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना होगा। और उसके बाद फिर नीचे की ओर आएंगे तो आपका फिजिकल मेजरमेंट मांगा जाएगा, जिसमें कि हाइट होगा, वेट होगा और चेस्ट डिफ्लेटेड और चेस्ट इन्फ्लेटेड, यानी कि चेस्ट डिफ्लेटेड का मतलब बिना फुलाए हुए और चेस्ट इन्फ्लेटेड मतलब चेस्ट को फुलाने के बाद। उसके बाद आपका कैटेगरी कौन सा है तो आपको अपना कैटेगरी का सिलेक्शन कर लेना है। आप विकलांग हैं कि नहीं आपके वो मेंशन करना होगा। उसके बाद मेरिटस पर्सन है कि यानी कि आप स्पोर्ट्स पर्सन है कि नहीं वो आपको यहाँ मेंशन करना होगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि आप एक सर्विसमैन है कि नहीं, वो भी आपको मेंशन करना है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है महाराष्ट्र के तो उसके बारे में मेंशन करना है, नहीं है तो आप नो के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद पूछेगा कि आप महाराष्ट्र के निवासी हैं कि नहीं, आपको वो यहाँ पे देना होगा। अगर आप महाराष्ट्र के निवासी नहीं हैं तो आप जनरली माने जाएंगे, अगर आप महाराष्ट्र के निवासी हैं तो ही आप यहाँ पे रिजर्वेशन का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी एडिशनल रिजर्वेशन है कि नहीं, आपको वो मेंशन करना है। अगर नहीं है तो नो के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद पूछा गया कि आप ऑर्फन रिजर्वेशन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। ये करने के बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। और फिर नेक्स्ट प्रोसेस में आपको एड्रेस फिलअप करने के लिए कहा जाएगा, तो अपना यहाँ पे एड्रेस फिलअप कर देना है। एड्रेस फिलअप करने के बाद फिर आपको सेव के ऊपर क्लिक करके आगे की ओर बढ़ना होगा। और फिर यहाँ पे अदर डिटेल्स भरने के लिए कहा जाएगा, जिसमें पूछा गया है कि आप पे कोर्ट की तरफ से कोई केस चल रहा है कि नहीं, या किसी भी मेडिकल काउंसिल्स ऑफ एसोसिएशन से आपको यहाँ पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है कि नहीं, या किसी भी गवर्नमेंट के अंदर आपके खिलाफ कोई केस चल रहा है कि नहीं, वो आपको यहाँ पर सब मेंशन करना होगा। ये मेंशन करने के बाद आपको
क्वालिफिकेशन का फिर इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप करना है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि क्वालिफिकेशन स्टैप पहले पूछेगा, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन स्टैप जो होगा सबसे पहले आपको एसएससी यानी 10th से स्टार्ट करना होगा। उसके बाद नेम ऑफ क्वालिफिकेशन होगा तो यहाँ पे एसएससी का सिलेक्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट स्ट्रीम का सिलेक्शन नहीं करने के लिए कहेगा। फिर आपको स्टेट देना है, किस बोर्ड से पास किए हैं उस बोर्ड का यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद आप पास हैं अपियर हैं उसके बारे में मेंशन करना है। कब आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट हुआ जो कि आपके सर्टिफिकेट में मेंशन होगा। उसके बाद कौन सा अटेम्प्ट में यानी कि फर्स्ट पास में ही आपने पास कर लिया है या सेकेंड टाइम में आप पास किए हैं वो बताना होगा। परसेंटेज या सीजीपीए होगा वो लिखना होगा। और एकेडमिक मंथ कितना का होगा वो आपको यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे क्लास या ग्रेड बताना है कि फर्स्ट क्लास में डिस्टिंक्शन के साथ में, हायर सेकेंडरी सेकेंड क्लास था, जो भी होगा मेंशन करना है। और उसके बाद यहाँ पे मोड का होगा तो यहाँ पे रेगुलर का सिलेक्शन करेंगे और कंपलसरी सब्जेक्ट होगा तो आप यहाँ पर ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा, सेव कर देना है। और फिर यहाँ पे आपको 12th का डिटेल्स फिलअप करने के लिए कहा जाएगा। उसी प्रकार से फिर आपको यहाँ पे 12th का भी मेंशन करना है और फिर आपको ग्रेजुएशन का भी मेंशन करना होगा कि आपका कौन सा क्वालिफिकेशन क्या है। कोई इंजीनियरिंग ब्रांच होगा तो इंजीनियरिंग ब्रांच का सिलेक्शन, या अगर बीए बीएससी बीकॉम की हो तो उसका सिलेक्शन, कब पास किए हैं, कौन सा अटेम्प्ट में पास किए हैं, कितना परसेंटेज आया वो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद यहाँ पे कितना मंथ का एकेडमिक मंथ था वो मेंशन करना है। और ये सभी सेव कर देना है। सेव हो जाने के बाद आपसे पूछेगा कि आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है कि नहीं, अब वो आपको यहाँ मेंशन करना होगा। फिर आपको यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहेगा। जहाँ पे फोटो और सिग्नेचर ध्यान रखना है कि यहाँ पर फोटो का जो साइज है यहाँ पे लिखा गया 125 से 130 पिक्सल और हाइट जो है 150 से 170 पिक्सल का होना चाहिए, जो कि 50 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो फोटो और सिग्नेचर का जो नाम है उसमें किसी भी प्रकार का स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर फोटो आपने स्कैन किया तो आप सिर्फ उसके ऊपर फोटो लिख देंगे, और अगर सिग्नेचर किए तो आप उस पर सिर्फ सिग्नेचर लिख दीजिएगा और उसके बाद ही अपलोड हो पाएगा। साइन और फोटो को अपलोड करने के बाद यहाँ पे एक डिक्लेरेशन होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर सबमिट यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, आपको सबमिट कर देना है। और यहाँ पे आपका जो प्रोफाइल है वो क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना, ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना। तो यहाँ पे आपको जो है एक सबसे लास्ट में आने पर महाराष्ट्र गजेटेड सिविल सर्विस कंबाइंड प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे व्यू का ऑप्शन मिलेगा, व्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और फिर यहाँ पे आपको जो अपना एलिजिबिलिटी है वो चेक करना है, तो यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे वहां लिख के आ जाएगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, और जिसके लिए एलिजिबल होंगे वो यहाँ पे लिख के आ जाएगा। इसके बगल में आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा गया कि आपको पोस्ट का सिलेक्शन करना है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको उसके ऊपर क्लिक करते चलना है। और यहाँ पे आपको अपना प्रेफरेंस की तरह एक तरह से देखा जाता है, प्रेफरेंस ये सिलेक्शन करने के लिए कह रहा होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक डाउन का ऑप्शन है, एक बार यहाँ पे अबव का ऑप्शन है यानी ऊपर करने का ऑप्शन है। तो जैसे भी आपको यहाँ पे कर देना है। इसके बाद यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आएगा, आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है और आपको नेक्स्ट पेज पे ये ले जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले आपको पूछेगा कि आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर का सिलेक्शन करना है। तो जो भी एग्जामिनेशन सेंटर होगा आपको यहाँ पे कम से कम यहाँ पे एक सेंटर सिलेक्शन करना होगा। इसके अलावा फिर आपको यहाँ पे एक डिक्लेरेशन है, इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर आपको नीचे की ओर आना होगा। तो जहाँ पे आपको एक प्लेस लिखने के लिए कहेगा, जहाँ पे आप टाउन का नाम या अपना सिटी का नाम दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सबमिट एंड पे फीस का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे दो पेमेंट मोड है, जहाँ पे चालान का पेमेंट है या ऑनलाइन पेमेंट है, आप जिस माध्यम से पेमेंट चाहे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इजी वर्क या एसबीआई का ऑप्शन होगा, ओके के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, जहाँ आपको पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा। अब यहाँ पेमेंट का मोड जो आप देख पाएंगे यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से है। अगर कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो कार्ड का यहाँ पे आपको डिटेल्स मेंशन करना है और फिर पे नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप यहाँ पे नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट करना है तो नेट बैंकिंग का माध्यम सिलेक्शन करना है और फीस कितना कटेगा वो यहाँ देखने को मिल जाएगा। आपको पेमेंट कंप्लीट करने के बाद फिर से आपको लॉगिन पेज पे भेज दिया जाएगा और जहाँ पे आप देख पाएंगे आपको यहीं पे मिल जाएगा, यहाँ पर व्यू का ऑप्शन होगा और यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको प्रिंट निकाल के अपने पास फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लेना है। इस प्रकार से जो फॉर्म आपका है वो आसानी से फिलअप हो जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।